हमारे पड़ोस में एक बच्ची रहती है। शी इज 1.5 year old। आजकल वो बहुत ज्यादा रोती है, दिन भर रोती है। तो वाइल कुकिंग, व्हेन आई लिसन हर वॉइस, आई आस्क माय मेड, सेम मेड इज वर्किंग देयर, सो आई आस्क्ड हर कि व्हाई शी इज क्राइंग अ लॉट नाउअडेज। तो शी टोल्ड मी कि वो बच्ची अपनी दादी के पास रहती है और आजकल बहुत ज्यादा शैतान हो गई है बच्ची। तो वो बहुत सताती है अपनी दादी को और दोनों प्रॉपर जेल नहीं कर पाते और वो बहुत रोती है, दिन भर रोती है। ये इंसिडेंट सुनने के बाद आ, बहुत सारे इंसिडेंट्स इससे रिलेटेड जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं आसपास अपने सराउंडिंग्स में, वो सारे दिमाग में मेरे आ गए कि ये मैंने अक्सर देखा है कि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं और बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास हम छोड़ के जाते हैं जॉब करने, राइट। और ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है उन्हें संभालने में और बच्चे भी परेशान रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो यही टुडे टुडे आई एम टेकिंग दिस टॉपिक गाइस कि ये बिल्कुल सही है कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास हम बच्चे छोड़ के जाते हैं इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी और मेड, ताकि वो सेफ रहें। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि हमें ये रिप्रोडक्शन की ब्लेसिंग जो है वो भगवान यंग एज में देते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है कि यंग एज में हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा वर्क करता है, हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हमारी बिल्कुल पीक पे रहती है। उसी एज पे जब बेबी आता है तो उसकी अपब्रिंगिंग हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, राइट, क्योंकि बच्चे की अपब्रिंगिंग पेरेंटिंग में बहुत हाई एनर्जी लगती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीजें चेंज होती हैं, आपको सोचना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना होता है वहां पे। रोज नए नए चैलेंजेस होते हैं, नए नए हर्डल्स होते हैं, जिसके लिए हमारा बॉडी और माइंड बिल्कुल फिट रहता है, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी जो हमारी थी, हमारा बच्चा, वो जिम्मेदारी हम अपने बुजुर्गों पे लाद रहे हैं। आई एम यूजिंग दैट वर्ड, लादना। यस, एक्चुअली हम उनके ऊपर थोप रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम यंग एज में, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारा एनर्जी लेवल है, हम उनसे उस एज में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो ये सब बहुत पहले कर चुके हैं और अब वो एक रिलैक्सेशन मोड में है। ना उनका, उनकी बॉडी ना उनका माइंड उस स्टेज में है जो वो क्विक डिसीजन ले सके। उनका एनर्जी लेवल काफी डाउन है हमसे, बट हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उनसे, राइट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं यार, हम जैसे बच्चे देखते हैं, हम जैसे संभालते हैं, आप भी वैसे संभालिए। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए मुझे। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है, उनका दिमाग उतना सोच ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट एज फैक्टर। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंस गाइस। मेरे फ्रेंड के दो बच्चे थे। थे वर्ड अनफॉर्चुनेटली मुझे यूज करना पड़ रहा है। एक 9 year old बेबी थी और एक 3 year old बेबी, दोनों गर्ल चाइल्ड थे। तो मदर को जाना था ओवरसीज अपने प्रोजेक्ट के लिए, फादर का आउट ऑफ सिटी जाना था। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अपने दोनों बच्चे नाना नानी के घर पर छोड़ दिए। अब नाना नानी रोज की तरह उन्हें एकदम पार्क में लेके गए और बैठ के होंगे, जनरली बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो जो 9 year old बच्ची थी वो एक स्लाइड पे चढ़ी और अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड डैमेज था, स्लाइड टूट गया। बच्ची गिरी, उसके ऊपर स्लाइड गिर गया, उसका ब्रेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया। आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, फादर सिटी में आए फ्लाइट लेके, मदर तो आ ही नहीं पाई एंड मिड नाइट वो बच्ची कोलैप्स हो गई बिकॉज बहुत ज्यादा ब्रेन डैमेज हो चुका था। अब आप सोचिए कि उन पेरेंट्स के पास सिगरेट के अलावा क्या रह गया होगा। अब इस सिचुएशन को एनालाइज किया जाए तो समझ में ये आता है कि गलती ये हो गई कि सेम चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों के, जो कि वो कर सकते थे फ्रॉम सेम एनर्जी लेवल एंड सेम प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आप ये सोचिए कि उन नाना नानी की जगह पे अगर वो पेरेंट्स रहते या एक भी कोई पेरेंट्स रहता, हम जब बच्ची स्लाइड में चढ़ रही है तो कहीं ना कहीं तो हमारा ध्यान जाता है कि वो स्लाइड डैमेज है, हम बच्ची को या तो नहीं चढ़ाते, या वो स्लाइड गिर रहा है तो हम उसे हाथ से रोक लेते, भले हमारा हाथ डैमेज हो जाता, फ्रैक्चर हो जाता, हड्डियां टूट जाती, बट उस इनोसेंट चाइल्ड की जान तो बच जाती। कि वो बुजुर्ग दिमाग सोच ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, तब तक चीजें खत्म हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए
ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो उनको संस्कार दे सकते हैं लेकिन वो उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। प्लीज नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स। अगर आपको अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ना है तो आप एक फुल टाइम मीड उन्हें दीजिए जो उनका सारा काम करे। और ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा सीसीटीवी कैमरा यूज कीजिए कि आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए या वो रोकने की कोशिश कीजिए। बट जिम्मेदारी मत डालिए क्योंकि उनका दिमाग, उनका शरीर, उनका एनर्जी लेवल उस स्टेज पे नहीं है कि उस उस तरीके से सोच सके जैसे एक यंग पेरेंट सोचते हैं। प्लीज सेव योर चाइल्ड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड, use your their grandparents as a blessing. Don't put your जिम्मेदारी on their head. It's a request, guys. क्योंकि उनका एनर्जी लेवल, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका ब्रेन की का जो एक्टिवनेस है वो उस लेवल पे नहीं है जो हमारे लेवल पे होता है। तो उनसे वो एक्सपेक्टेशन करना बहुत गलत है और हम अपने चाइल्ड को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ना है तो प्लीज मेक फुल अरेंजमेंट ताकि वो सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रख सके कि उनके साथ गलत ना हो। उनकी उनकी जिम्मेदारी उन्हें मत दीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि बाद में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाता। थैंक यू वेरी मच।